गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स 12th का 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक लेंगे, थोड़ी बात करेंगे अपन अर्धचालक सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ठीक है। सबसे पहले अर्धचालक के बारे में बात करते हैं कि अर्धचालक क्या होता है। उससे पहले कुछ चीजें अपन बात कर लेते हैं। अर्धचालक का यूज होने से पहले अपन सीआरटी कैथोड रे ट्यूब का यूज करते थे। जैसे सीआरटी यहां से चालू करेंगे, फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, इसका यूज करते थे। सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, इसका यूज धारा को नियंत्रित परिपथ। ये क्या होता है? धारा नियंत्रित परिपथ, धारा नियंत्रित परिपथ, जिसमें धारा को नियंत्रित किया जाता था, सीआरटी, ठीक है। अर्धचालक से पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, कैथोड रे ट्यूब है क्या, ठीक है। तो आज के टाइम में अपन बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे अपन एलसीडी, एलईडी, ठीक है, इनके अंदर अपन सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे कंप्यूटर भी है, जैसे सबसे पहले जैसे अपन कंप्यूटर या टीवी की बात करें तो वो उनका जो आकार होता था बहुत बड़ा होता था, बराबर। तो उस टाइम अपन क्या यूज करते थे? कैथोड रे ट्यूब यूज की जाती थी। इस ट्यूब के अंदर क्या होता था? एक निर्वात ट्यूब होती थी, जिसके अंदर कैथोड और एनोड प्लेटें लगा दी जाती थी, और कैथोड को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर क्या होता था? एक ट्यूब होती थी, निर्वात ट्यूब बोला जाता था, जिसके अंदर यहां पे लगाया जाता था कैथोड और यहां पे लगाया जाता था भाई अपने पास एनोड, ठीक है। जब कैथोड को गर्म किया जाता था, कैथोड को गर्म करने पर उससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे, जो एनोड की तरफ प्रवाहित होते थे, ठीक है। कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन थे जो एनोड की तरफ प्रवाहित होते थे। यह कैथोड रे ट्यूब का एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इस तरीके के कैथोड रे, लेकिन जैसे अपन कैथोड रे किरण सीआरटी के बारे में पढ़ा, जैसे डायोड वॉल्व या वॉल्व बोला जाता था इनको, बराबर। वॉल्व, इनको क्या बोला जाता है? वॉल्व। डायोड वॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अपन यूज करते थे, टेट्रोड वॉल्व, पेट्रोड वॉल्व, ऐसे यूज करते थे, डायोड वॉल्व, ठीक है। अब इनके कुछ ड्रॉबैक भी थे। क्या ड्रॉबैक थे? जैसे अपन ये बात कर रहे तो इस वॉल्व को यूज तो करते थे, लेकिन इनके कुछ दोष भी थे। दोष क्या थे? कि इनको जो वोल्टता मिलती थी वो 100 वोल्ट से ज्यादा होने चाहिए थे, उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती थी। यदि ऐसी युक्तियों के साथ वॉल्व कहते हैं। कौन सी? इन युक्तियों में इलेक्ट्रॉन केवल कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होते, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो सकते, यही कारण ऐसी युक्तियों का साधारण वॉल्व कहते हैं। अब वॉल्व क्या होता कि इलेक्ट्रॉन, जो अपन ने ये देखा ना कैथोड रे सीआरटी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जैसे गर्म किया जाता था, इलेक्ट्रॉन निकलते थे और जो कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होने लगते थे। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते इन युक्तियों में इलेक्ट्रॉन केवल कैथोड से एनोड की ओर
प्रवाहित होते हैं, वॉल्व कहलाते हैं, वॉल्व कहलाते हैं। सीधी सी भाषा में जो अपन ने सीआरटी यूज किया, तो मैंने अपन ने बताया कि ये जैसे कंप्यूटर हो गए, टीवी हो गए, तो पहले अपने पास बड़े आकार के होते थे, पीछे से ऐसे बड़े होते थे आकार में। रीजन क्या, वहां पे सीआरटी, आजकल तो अपन सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, बहुत सारे ऐसे हो गए, छोटे छोटे डिवाइस यूज करते हैं, लेकिन मैं इससे पहले की बात कर रहा हूं। तो वहां पे सीआरटी जो यूज होता था, उसके अंदर क्या है कि कैथोड को गर्म किया जाता था, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जाते थे और जो कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होते थे, और उनका मेन रीजन था भाई एक ही दिशा में प्रवाहित होते थे, एक ही दिशा में प्रवाहित होते थे, एक ही दिशा में प्रवाहित होते थे। सेकेंड, उसके कुछ दोष था कि उसको जो वोल्टता दी जाती थी, जब कैथोड को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो भी वोल्टता दी जाती थी, वह उच्च वोल्टता थी, 100 वोल्ट, अप्रॉक्स 100 वोल्ट की आवश्यकता होती थी, उच्च वोल्टता, अप्रॉक्स 100 वोल्ट की आवश्यकता। बराबर, ये सीआरटी के कुछ ड्रॉबैक बोले या दोष बोले, ये चीज थी। और एक और था कि ये जो डिवाइसेज होते थे, ये खराब भी जल्दी हो जाते थे, जो बड़े डिवाइसेज होते थे अपने पास, तो वह खराब भी जल्दी हो जाते थे, खराब भी जल्दी होते, खराब भी जल्दी होते थे। ये अपन ने कुछ सीआरटी की बात की है, बराबर। कुछ वॉल्व, सीआरटी का मतलब जो वॉल्व, बराबर, इनके बारे में अपन ने बात की है। तो ये चीजें थी कि इनको हाई वोल्टेज चाहिए था, अप्रोक्स 100 वोल्ट, इनको चलाने के हाई वोल्ट की आवश्यकता थी, ये खराब भी जल्दी हो जाते थे। इनका एक और दोष था कि ये एक ही दिशा के अंदर प्रवाहित होते थे। इसके बाद अपन ने लाए अर्धचालक, इसके बाद अपन ने उपयोग किए अर्धचालक। उपयोग किए अर्धचालक का। सेकेंड, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर, कुछ सेमीकंडक्टर का यूज किया, अर्धचालकों का यूज किया गया। अब अर्धचालक में क्या होता था, अपन को पता है कि धातु की जो स्ट्रिप होती थी, पतली सी, ये स्ट्रिप, जिसमें इसमें भी कैथोड और एनोड होते थे। मान लो ये कैथोड और ये एनोड, बराबर। ये अर्धचालक अपन ने यूज किए। और अर्धचालक जिसके अपन ने पीएन डायोड बोला, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएन डायोड हो गए, पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किए। इन चीजों का अपन ने, इन डिवाइसेस का, इन उपकरणों का अपन ने यूज किया। और इसके कुछ, ये जो अपन ने बोला ना कि इनसे कुछ अपग्रेड हुए अर्धचालक, इनसे कुछ जैसे सीआरटी यूज किए थे, इनके लिए आकार भी बड़ा होता था, ठीक है। अपन हाँ एक और पॉइंट यहां पे बोल सकते हैं, आकार में बड़े होते थे, आकार में बड़े होते, बराबर। और इसके लिए अपन ने कुछ और अपग्रेड किया, तो अपन को सेमीकंडक्टर मिले। और इनके बारे में अपन ने क्या यूज किया कि अर्धचालक, जिसमें अर्धचालक, यदि मैं बोलूं कि अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालक और अचालक, भाई दोनों का गुण होता है, ठीक है, तो वो अर्धचालक कहलाए। इसके अंदर क्या बोले थे, ये जैसे हाई वोल्टेज पे आवश्यकता होती थी, यहां पे कम वोल्टता की आवश्यकता होती है। मींस ऑपरेट करने के लिए अर्धचालकों को कम वोल्टता की आवश्यकता होती है। जैसे इनको हाई वोल्टेज के लिए, चाहे सीआरटी को ऑपरेट करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए था, यहां पे कम वोल्टता की आवश्यकता होती है।
जो बनाने की लागत होती थी इनकी ज्यादा होती थी, इसकी कम होती है भाई। बनाने की लागत मीन्स इसको मैन्युफैक्चर्ड, बनाने की लागत कम होती है, बनाने की लागत कम होती है और आकार छोटा होता है। इनका आकार बड़ा होता था, इनका आकार भी छोटा होता है, आकार छोटा होता है। ठीक है, आकार छोटा होता है। एक और चीज अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, ये कम वोल्टता चाहिए होती है, आकार छोटा होता है, बनाने की लागत कम होती है। जैसे सीआरटी की बात की थी, वॉल्व की बात की थी, ये भाई खराब जल्दी हो जाते थे, लेकिन अर्धचालक की बात करूंगा, ये खराब जल्दी नहीं होते, मतलब इनका जीवन काल लंबा होता है, जीवन काल लंबा होता है, लॉन्ग लाइफ होते हैं, ध्यान रखना, लॉन्ग लाइफ। जैसे आज के टाइम में अपन टीवी, एलईडी, एलसीडी वगैरह ये जो यूज करते हैं ना, बराबर, तो इनका अपन को पता है कि ये लॉन्ग लाइफ रखते हैं, जीवन काल इनका लंबा होता है। ठीक है, ये जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, अब बात करेंगे धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे धातुओं, चालकों व अर्धचालकों अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं अपन धातुओं, चालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर, यदि यहां पे बोलेंगे सबसे पहले चालकता के आधार पर, कि चालकता के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे हुआ, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर विद्युत चालकता क्या होती है। सबसे पहले विद्युत चालकता को समझते हैं। ये विद्युत चालकता क्या होती है भाई? विद्युत चालकता ऐसी, मतलब ऐसा एक धातु में आवेशों को प्रवाह करने की जो सहायता मिलती है, वह अपनी चालकता कहलाती है उसकी, बराबर। ठीक है, जो आवेशों का प्रवाह होता है, विद्युत चालकता, जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। यदि मैं बोलूं विद्युत चालकता, आवेशों के प्रवाह होने की में सहायता, वह विद्युत चालकता, तो वह होती है सिग्मा से डिनोट अथवा प्रतिरोधकता। किसी चालक की प्रतिरोधकता, हर चालक की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, बराबर, जिसको अपन रॉ से डिनोट करते हैं। हर चालक की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, हर चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। ये खुद की प्रॉपर्टीज, उस पदार्थ की खुद की प्रॉपर्टीज रहती है, बराबर, उससे अपन रॉ से डिनोट किया जाता है। और इसका यदि मैं बोलूं प्रतिरोधकता का मान चालकता के अपोजिट होता है, बराबर। हमेशा प्रतिरोधकता चालकता का अपोज करेगा और चालकता प्रतिरोधकता का अपोज करेगा। चालकता का मतलब धारा बहनी, विद्युत धारा, आवेशों का प्रवाह, और चालकता उसको रोकना। तो ये एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर कि सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किस तरीके से होगा, अपन वह चीज देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, सबसे पहले पॉइंट पे बात करते हैं अपन यहां पे। तो सबसे पहले वो पॉइंट लेते हैं अपन कुचालकता, विद्युत रोधी, कुचालकता, या इसको विद्युत रोधी पदार्थ भी बोला जाता है।
विद्युत रोधी पदार्थ, या तो कुचालकता या फिर विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, कुचालकता जानते हैं क्या होता है कि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और चालकता कम होती है। ऐसे पदार्थ कुचालकता या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं जो विद्युत का अपोज करते हो। ठीक है, कुचालकता ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता का मान अधिक व चालकता का मान कम होता है, कुचालकता या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये कुचालकता और विद्युत रोधी के पदार्थ के बारे में हुई। इसके बारे में कल अपन चालकता के मान, ठीक है, कुचालक के चालकता और विद्युत रोधी क्या बोलते हैं, चालकता और प्रतिरोधकता के मान, और दूसरी धातुओं के बारे में भी अपन बात करेंगे और अर्धचालकों के बारे में भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।